यार एक सॉरी टू ऑल द खातून भी वुमेन। है, उसको ले लेते। ले लें साहिल भाई, ले लें। शाइलिना कौन है ये? स्क्रीन कवर कर लें बस। शाइलिना जी। हेलो हेलो जी शाइलिना जी, मोमिना है आप? हेलो। जी हाँ जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिमा है? जी, मुस्लिमा हूँ मैं। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें हेलो। पढ़ती है? नमाजें पढ़ती है? एक्चुअली मुस्लिमा नमाजें पढ़ती थी, ऐसा बोल सकती हूँ। आप लोगों की वजह से मैं एक्स मुस्लिम हो चुकी हूँ, अरे वाह। लेकिन आयतुल आज कुर्सी वाह। सुना जी, दीजिए। आयतुल कुर्सी तो मुझे नहीं आती है। अत्तया तो सुना दूँ? सुना दे, सुना सुना दे। दीजिए। अत्तया तो लिल्लाहि व सॉरी, कैन यू हियर मी? यस यस, वी कैन हियर यू, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। अतयातु लिल्लाहि व अस्सलावतु व अतय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि इबादिल्लाहि सालिहीन। व अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदु अब्दुहु व रसूलुहु। सब दो तीन चीज मिक्स कर दिया आपने, लेकिन ठीक है, आई एम आपने सो सुना सॉरी, आई एम ही। सो नर्वस, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। सॉरी, नो मुझे प्रॉब्लम। मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली मैं कभी लाइव स्ट्रीम में नहीं आती हूँ। मैं आप लोगों को पिछले 1.5 2 साल से सुन रही हूँ। इस्लाम छोड़ने का इस वक्त का मुझे आप लोगों ने बहुत एनकरेजमेंट किया है। छोड़ना तो मैं कब का चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे ये कसम दे रखी थी। और मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी तकलीफ होती है एक माँ को एक पैदा करना और बच्चे को बड़ा करना। तो इस वजह से मैंने अपनी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन मैंने 1.5 2 साल से सब कुछ कम कर दिया था। मैंने नमाज कम कर दी। मॉम को झूठ बोलती थी। मैं आई लिव इन यूएस, मेरी मॉम इंडिया में रहती थी। तो फिर मेरे भाई के पास अफ्रीका चली गई थी। आई डोंट माइंड शेयरिंग माय डिटेल्स, इट्स नॉट टू पर्सनल, सो आई डोंट माइंड इट, सो डोंट वरी। लेकिन मैं ओके। अपनी लेकिन मैं अपनी मॉम का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए थोड़ा-थोड़ा कम करती गई। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं खास बात करने आई थी आप लोगों की, इसलिए मैंने खास जॉइन किया। बाकी टॉपिक्स पे आई डोंट माइंड लिसनिंग। ओके। वाइफ बीटिंग के ऊपर था आज का। ज़रा जी। ये हज़रात जितने भी आए हैं, अम, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये इतनी बकवास किए जा रहे हैं कि वाइफ बीटिंग ये है, वो है, फलाना ढिमका, एक फेदर की तरह मारना चाहिए। ज़रा मेरे हिसाब से एक पहलवान को इनके आस-पास 24/7 बिठा दिया जाए और हर रोज़ इनकी इतनी पिटाई की जाए, हर एक छोटी बात पर, तब इनको समझ में आएगा कि एक औरत पे क्या बीतती है जब उसका हस्बैंड उसको मारता है। वाह, क्या बात कही आपने, जबरदस्त। ये जो इतनी ये बकवास कर इनके अंदर इतनी शाइलिना जी, देखिए प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर वो सेंसिटिविटी ही इस्लाम ने खत्म कर दिया है। यू आर एग्जैक्टली कि राइट एंड वो आपकी जो वाइफ है, वो वाइफ बाद में है, पहले वो इंसान है। एग्जैक्टली ये उसकी अपनी वाइफ फीलिंग्स का है। एग्जैक्टली उसकी फीलिंग्स या उसको इंसान ही नहीं समझते हैं। ये पता नहीं क्या समझते अपनी वाइफ को। मैं खुद गुजर चुकी, इसलिए मैं खास जॉइन होने आई थी आज। और जी जी, ये कोई मेरा मजा नहीं। आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। होकर वाह 19 ये शैलीना जी, वाह शैलीना जी, क्या बात है। थैंक यू। मैं कहता हूँ कोई तो लेडी ने आके क्या मस्त बात डंके की बताइए। चोट पे गेम रखी है। मैं हंस रहा था जिस वक्त आप ये बोल रही थी, और ये खुशी की हंसी थी, यानी ये मजाक वाली, यानी लाफ्टर नहीं था। इट वाज अ खुशी की हंसी, कि जो मैं चाह रहा था कि कोई फीमेल ही आके ये बात बोले, मेरा बोलने का कोई पर्पस नहीं बनता। एंड थैंक यू अरे, सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड you're सेइंग दिस। welcome, you're welcome। पिछले 2 साल से आप लोगों ने ही मुझे इतनी ये यहाँ तक पहुंचाया है, सो आई रियली अप्रिशिएट यू टू गाइस। और आज मेरी बेटी भी इस चीज से गुजर चुकी है, क्योंकि जब मुझ पे ये जुल्म होता था मेरे हस्बैंड के थ्रू, मेरे एक्स हस्बैंड के थ्रू, तो
मैंने एक बार एक आलिम से पूछा था यहाँ पे यूएस में ही, मैं इस वक्त शिकागो में रहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक आलिम से पूछा था कि ये वाइफ बीटिंग पे क्या है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये इस्लाम में है, अलाउड है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तभी पढ़ा नहीं था, तो मैंने कहा मुझे बता दीजिए कि कहाँ पर लिखा है। उन्होंने मुझे बताया, ट्रस्ट मी मैं इतनी हैरान हो गई, तभी मुझे समझ में आया कि ये मेरे एक्स हस्बैंड जो मुझे मारते हैं, वो असल में सही सुन्नत पे अमल करते हैं। फिर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा कि सिर्फ वाइफ पे है कि मतलब बच्चे पर भी आता, तो कहते कि एक्चुअली इस्लाम तो दोनों को अलाउ करता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी बच्ची पे कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन हमेशा मुझे धमकी दी जाती थी कि अगर मैंने फलाना नहीं किया, ढिमका नहीं किया, तो इसकी वजह से हो सकता है, और अगर मैंने किसी चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई, तो मुझे बड़ी मार पड़ी जाती थी। और उसमें है ना कि एक और बात है कि अगर किसी को बताना नहीं है कि आपने अपनी वाइफ़ को मारा भी है, तो उसके फेस पे मत अटैक करो, उसकी गर्दन तक मत अटैक करो, शोल्डर से नीचे की बॉडी के ऊपर, शोल्डर से लेके आपके टोज़ या आपकी जो पैरों की उँगली होती है, वहाँ तक आप बिंदास अटैक करो। क्योंकि हम मुस्लिम लेडीज़ अपने गर्दन से लेके, अपने गले से लेके, अपने पैरों तक पूरी कवर्ड होती है। चाहे आप इंडिया पाकिस्तान के, मैं इंडियन हूँ, तो वैसे बहन, ऑब्वियसली जी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपके पेट पे इतनी जोर-जोर से मुक्के मारूँ, मेरा मतलब है कोई निशान नहीं पड़ेगा, कोई हड्डी नहीं टूटेगी, कुछ नहीं लेकिन होगा, लेकिन पेन इंतहाई दर्जे की और होएगी। इंटरनल डैमेज होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई नो, मैं एग्ज़ैक्टली। इंटरनल डैमेज भुगत चुकी हूँ और पेन भुगत चुकी हूँ, इसलिए तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि आपको बिल्कुल आपको जो बॉडी जो आप कवर करते हैं, वो पार्ट्स पे आप मारो, तो जब आप बाहर निकलते हो तो आपका फेस क्लीन है, आपकी गर्दन क्लीन है, लोगों को पता नहीं चलता, आपके जो हाथ है क्लीन है, लेकिन आपके रिस्ट से लेके पूरा कवर्ड होता है, तो वो किसी को पता नहीं चलता कि इसने मार खाई है। और हम औरतें इतनी अच्छी होती है ना कि हम अपने सारे दुख दर्द अपने चेहरे पे ज़्यादातर दिखाती नहीं है। तो क्या हम बात जो होते हैं ना, हम छुपा सैल्यूट बहुत लेती है, सबके गुनाहों को हम अपने ऊपर ले लेते हैं, छुपा लेते हैं, और आई वांट टू कर्स सो बैडली कि इन हरामजादों को हम आज़ाद छोड़ देते हैं। ये मैं आज बोलना चाहूँगी। बहुत अच्छा सॉरी, लगा आपकी स्क्रीन पे शालीना मैं जी गालियाँ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी। लेकिन इसी वजह से मैंने अपने एक्स हस्बैंड को, एक दिन मुझे मौका मिला, मैंने नहीं, उनको वैसे आप गालियाँ नहीं दे रही थी, लेकिन मेरी स्टेटमेंट ये होती है कि हरामी को हरामी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? एग्ज़ैक्टली, मैंने आज 19 इयर्स हो गए हैं मुझे, वो जब मुझे मौका मिला ना, मैं उस वक्त मुसलमान थी, तो मैं बहुत दुआएं मांगती थी कि अल्लाह मुझे कब इस जल्लाद से मुझे छुट्टी मिलेगी, मुझे आज़ादी मिलेगी कब। लेकिन एक दिन जब वो इंडिया चला गया और मुझे मौका मिला, मैं फुट से भाग गई। मैंने कहा अभी मुझे नहीं रहना, मैं अपनी बच्ची को लेके मैं वहां से निकल गई, अपना यार, बंदोबस्त कर लिया, और मैं अकेली आज हूँ मैं। लेकिन हमारी ट्रस्ट मी, इस दीदी के लिए फूल भेजें और थैंक यू। बड़ी आप लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगी, ये इतना मारते हैं और इतना दुःख दर्द देते हैं ना कि कई बार हम दूसरे और भी किसी आदमी के आस-पास भी भटकने से हम डरते हैं। चाहे वो कितना भी अच्छा हो। यहाँ पे मैं रहती हूँ यूएस में, ट्रस्ट मी, वेरी नाइस पीपल, लेकिन मैं आज किसी के भी, कोई भी आदमी मेरे पास आता है ना, इवन आई वर्क इन कॉर्पोरेट, लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है। और स्पेशली जब शालीना रात जी हो जाती है अकेले में, बहुत डर लगता है, क्योंकि इन कमीनों की वजह से आज हम औरतें डरती है। शालीना जी एक कहावत है यस, दूध का जला हुआ छाछ भी चार्ज फूक भी। फूक के पीता फूक है। फूक फूक के पीता है, तो एग्जैक्टली तो चूंकि एग्जैक्टली। आप इस डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर चुकी है, वी रियली वी कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन, वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन। और आपने जो आके कहा बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया और आपने ये प्रैक्टिकली जो आपके साथ गुजरा है वो आपने बताया। मुझे लगता है कि आपकी बात सुन के वो मोमिनाएं जो अब भी इस्लाम को अच्छा समझती है, अल्लाह को अच्छा समझती है, मोहम्मद साहब को अच्छा समझती है, कम से कम आपकी बात सुन के
शायद I उनकी hope आंखें so. खुल जाए I really कि hope so. लेकिन कितनी जिस तरह प्रॉब्लम मैं है। आप लोगों को सुनती आ रही हूँ ना, ऐसा लगता है इनकी अक्ल पे पत्थर पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या खाती है कि इनके अक्ल में से पत्थर हटते ही नहीं है। ये आंखें खोल के कुछ देखना सुनना चाहती ही नहीं है। आ जाती है डिफेंड करने। एक ये आयशा आती है आपके पास, अभी आई थी 5 मिनट पहले। मैं सुन अरे रही थी। ये आयशा आ गई। आई एम ये ले लाइक आपको आप किससे बात एडम कर, आप ही एडम आयशा से बात करें। अस्सलाम मैडम वालेकुम। आप लोग शायद मेरी बच्ची के जितने ही होंगे। आप और साहिल शायद उसी उम्र के होंगे। मैं आप लोगों से काफी बड़ी हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ आयशा बहुत छोटी सी बच्ची है। शायद मेरी बच्ची से भी छोटी होंगी, लेकिन ये आपको कहती है कि इस्लाम को आप डिफेंड करें, नॉलेज पास करें। माय शैलिना जी, चैनल यस। भी आपका, आयशा भी आपकी, मैं और साहिल बैक स्टेज। नहीं सर, मैडम आप रुकिए ना। अरे नहीं, एडम से क्या बात करना है आयशा, आप जी मुझसे बात आंटी, कीजिए ना। जी आंटी आप बोले। आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझे पूछिए ना। मैं एक जी मुसलमान आंटी। हूँ और मुझे पता है आप जिस हिसाब से एडम को आप कन्विंस करना चाहती है कि आप इस्लाम के बारे में बात करें, नॉलेज स्प्रेड करें, उनके पास बहुत अच्छा है। आपका मैं पिछली स्ट्रीम में भी सुन रही थी, आप ये सब उनको कन्विंस कर रही थी। व्हाई? किस लिए? क्यों? आपको जब इतना समझ में आता है, आप आती है कई बार, आप कितनी बार इस्लाम के बारे में सच बोल के उन बहुत कुछ एक्सपोज कर जाती है आप इस्लाम का। आपको पता भी है, देन व्हाई आर यू डिफेंडिंग? किस हिसाब से आपको डिफेंड करना है? आपको क्या मिलेगा? आप अभी इस किसी भी चीज से गुजरी नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि इस्लाम बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना, सोने का लगा हुआ है, कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं, जिसके पीछे मैं भागूं। मैं कुछ भी नहीं है इस्लाम में, बहुत गंदा इस्लाम है। मैं भुगत चुकी, इसलिए मैं इससे निकल गई हूँ। मैं अब मेरी मम्मी गुजर गई, इसलिए मुझे पूरा, अभी मेरी माँ की कसम टूट गई तो मैंने पूरा इस्लाम छोड़ दिया है। नहीं तो मैं आज तक मैं अटकी हुई थी मेरी माँ की वजह से। लेकिन आप क्यों अटकी हुई है? आपको किसने रोक रखा है? आपको क्या आपको किस चीज की खूबसूरती लगती है इस्लाम में? क्या आप एडम को फोर्स करती है? एडम तो बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छी नॉलेज देता है इस्लाम के बारे में। कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग? आपको जो चीज अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप है, ना इसमें मोरालिटी है, ना इसमें कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे इस इस्लाम को डिफेंड करने के लिए नहीं आती हूँ, मैं यहाँ पे इनसे सीखने के लिए आती हूँ। मैं आप इस्लाम को डिफेंड नहीं करती हूँ। आप सीखने कम आती है, आप इस्लाम को डिफेंड करने ज्यादा आती, जितना मैं सुन चुकी हूँ। नहीं, मैं और आप, इस्लाम को डिफेंड करने नहीं आती हूँ, मैं सिर्फ सीखने के लिए आती हूँ। मेरी जो नॉलेज अगर को आप बताती सीखने हूँ। आती ना तो आप इस्लाम के बारे में एडम को कन्विंस नहीं करती। एम आई राइट? आप एडम देखिए मैं को किसी लास्ट को टाइम पे मैं इतना बोल रही थी। आप हर बार एडम से बात करने आती है और आप हर बार आंटी, एडम आप को आंटी कन्विंस आपको शायद गलत आप आंटी आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं सिर्फ सीखने के लिए आती हूँ। ये एडम को हम जानते हैं इस बात को। मैं कन्विंस नहीं करने आती कि कोई मुसलमान बन जाए या कोई ये बन जाए। नो मैं नो तो नो, इनसे आप सीखने आती कन्विंस हूँ। नहीं करती है उनको कि मुस्लिम बने, लेकिन आप उनको बोलती है कि इस्लाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें करे, इस्लाम के बारे में ये स्प्रेड हाँ, करे। नहीं मैं ये आप गलत बोल रही हैं। मैं ऐसा नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि किसी रिलीजन को बुरा नहीं कहना चाहिए। लाइक किसी को व्हाई इस्लाम नॉट? से। जो बुरा है वो बुरा है। व्हाई नॉट? हाँ, लेकिन ये बुरा कहने का तरीका होता है। ये नहीं कि आप गालियाँ देने लग जाएँ, एक तरीका उस तरीके से बुरा कहा जाता है नहीं ना, ये नहीं, नहीं कि आप एडम, उसको। जितना मैं एडम को पिछले 1.5-2 साल से सुनती हूँ, वो उस हुँ, वक्त तक उसको कोई, जब तक वो उसको गैसलाइट नहीं करता है ना, तब तक वो कुछ नहीं बोलता है। वो एकदम शांत होता है, वो अपना सारा रेफरेंस निकालता है, सब कुछ बताता है। वो तब हाँ, तक ठीक है, गाली मैं नहीं शायद देता ना है। नहीं हाँ, बिल्कुल मैं शायद 2 वीक से आई हूँ, अभी नहीं आई हूँ, अभी बिल्कुल न्यू हूँ मैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं सीख रही हूँ तो अभी तुम बिल्कुल नहीं हो ना, लाइक 2 हफ्ते हुए होंगे ऑलमोस्ट 2 वीक, तो मैं भी सीख रही हूँ, तो आपने शायद मुझे गलत परसीव किया है, तो आई थिंक आप मुझे ज़रा सुने, फिर आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी चलो इतना तो समझ में आया कि हमारी आयशा जी जो है एडम साहब की दीवानी, यू आर उन्होंने राइट, ये कहा यू आर कि राइट मैं साहिल, यू आर राइट साहिल। एडम के तो सभी दीवाने हैं, ये कुछ खास दीवानी है। ये खास दीवानी एडम है, बल्ले पांचवी बल्ले है बीवी एडम बना साहब ले के। इसे, एडम पांचवी बीवी बना ले इसे। आप लोग कितने जाहिल हो, आप लोग कितने जाहिल हो, लाइक दीवाने से क्या मतलब है? लाइक मैं सोचती थी इस बारे में, किसी बंदे ने इस बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, तो अब मैं उससे मुझे डिस्कस तो ही ना करूँ ताज्जुब ये होता है चीज़ें। आयशा कि तुम इतनी दीवानी हो इस्लाम की, मोहम्मद साहब की इतनी दीवानी हो।
मुझे तो समझ में मैंने आपको नहीं कहा है आ रहा आप गलत समझ रही हैं, आपको अभी समझ नहीं आ रहा, आप शायद गलत समझ रही हैं इस बात को। अब कोई नहीं शाइलिना जी, आयशा जी जो है वो इस्लाम को डिफेंड करने नहीं आती है, उन्होंने अभी कह दिया है, वो समझ रही है, और आई एम श्योर के कुछ ही दिनों में इनके समझ में भी आ जाएगा और वो इस गंदगी से बाहर निकल जाएगी। तो शाइलिना जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, एंड आई एम श्योर के यू विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर मुस्लिमास। आई जो होप सो। मुस्लिमा सुनती है उनको जरूर आपकी बातें समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग I hope शालिना जी। so. I hope so. Thank you so much, Adam and Sahil, and I love you so much. You guys are very good at this. Thank you थैंक so यू much. सो वेरी मच शैलिना जी। और बाय द वे मैं लोगों को बताना चाहूंगा, शैलिना जी के साथ जो हुआ वो किसी मर्द ने अपनी सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन में नहीं किया। उसने जो भी किया है उसने इस्लाम के पन्नों के ऊपर रहते हुए अकॉर्डिंग टू इस्लाम किया है। हर सो जुम्मा वंस के अगेन खुतबे के बाद, हर जुम्मा के खुतबे में सुन कर आके अपनी बीवी पे ये सारा हक जमा के और अपना इस्लाम दिखाता है ये आदमी। एग्जैक्टली सो अगर लोग कहते हैं ना कि ये जनाब एक बंदे का एक्शन है तो दे आर रॉन्ग। मैंने आज की स्ट्रीम में सारे रेफरेंसेस, अभी बहुत सारे रेफरेंस मेरे पे पड़े हुए हैं, यू कम एंड आप वो वाली बात बोलो और मैं आपको उसका रेफरेंस दूंगा। अभी मेरे पे ढेरों रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, हदीसें और कुरान भरा पड़ा औरत को बीट करने के ऊपर। और क्वाइट फ्रैंकली मैं इस चीज पे कोई फखरिया तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन आई वॉज वन ऑफ दीज पीपल, राइट? तो मैं भी इन्हीं लोगों में से था। तो वंस अगेन दिस इज द रियलिटी। इस्लाम gives a man superiority over woman like a woman is her property, कि Exactly. औरत उसकी प्रॉपर्टी है, Exactly. बीवी नहीं है, प्रॉपर्टी है। दिस इज रियलिटी, दिस इज आज इस्लाम। आपने पूरा करेक्ट वर्ड बोल दिया, प्रॉपर्टी बोल के। उसके साथ में जो मर्जी आए, चाहे करो, चाहे उसके साथ कुछ भी होता। आप समझो कि अगर आप उसको रोज रोज मारते हो हर एक छोटी बात पर, तो सोचो कि अगर कल का जख्म आज भरा नहीं है और आप उसको दोबारा मारते हो, तो जिसको पर बीती नहीं है ना, तो वो आता है डिफेंड करने, लेकिन जिस पे बीतती है तो उसको पता चलता है कैसा होता है। बट एडम एंड साहिल, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। आप आप दोनों, साजिद, फैजू, आप जो भी हकूक सीकर, आपका जो भी एक ग्रुप है ना, आप प्लीज इसे बरकरार रखें। आप कभी भी, चाहे कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करे, कुछ भी आपके बीच में फूट डाले, कभी आप झगड़ा नहीं करना, कभी अलग नहीं होना, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम जैसे लोग कहीं ना कहीं से इस्लाम से बाहर होते रहते हैं और नॉलेज भी मिलता है, नॉलेज को बांटते भी है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो सुनते समझते भी है। तो प्लीज इसको आप जाने मत देना। एडम, आप तो क्या बोलूं मैं, आप तो इस नॉलेज का भंडार है। प्लीज आप अपने भंडार को और भी बनाए रखना, और भी इसका वास्ट एक्सपेंड करना, जो भी हो सके आपका अपना भंडार का वेयर हाउस भी बना लेना, लेकिन आप प्लीज अलग मत होना किसी भी बात पे। नहीं नहीं, ये साहिल अलग होने जाएगा तो मैं इसको डंडे मारूंगा, आप टेंशन ना लें। वो तो मेरा मुंबई का है ना, वो तो मेरा मुंबई का बेटा है, वो तो अच्छा, मेरा मुंबई क्या का, वाला बात है। है, वो मेरा मुंबई मैं तो वाला सुतेला है। हूँ ना। हाँ, वो मुंबई का बेटा, मैं सुतेला है। वो सही जा रही है शलीना जी, आप देखिए क्योंकि फूड तो आप डाल रही हैं, फूड तो आप डाल रही हैं। नहीं, तुम मेरे दूसरे छोटे बेटे हो, क्योंकि वो मेरा मुंबई का है तो मेरा पहला बेटा हो गया वो। वाह 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 वाह। मैं बच्चों में क्या फर्क बात नहीं है, क्या करूंगी। मैं मेरा कोई बेटा नहीं है, तो मुझे तो दोनों प्यारे हैं। हम आपके बेटे, बहुत बहुत हम आपके धन्यवाद, बेटे। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच थैंक यू सो शालिना मच, जी, लेकिन अल्लाह कभी नहीं होला। प्लीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच। शालिना थैंक जी, यू बहुत अच्छा लगा। आज आपने आके ना जो स्ट्रीम की जो शान है ना वो आपने बढ़ा दी, और जो टॉपिक था उस पे आपने जो आके बोला, तो वाकई में मुझे लगता है कि आज की स्ट्रीम की जो इम्पोर्टेंस थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपके आने की वजह से। तो बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच। थैंक यू सो मच टू बी शालिना। ऑनेस्ट, मैं आपकी स्ट्रीम की शान नहीं हूँ। आप लोग दोनों ने आज मेरी जिंदगी की शान बना दी, कि मुझे अरे आज वाह, ऐसे लोगों से बात करने मिला जो असल में इंसानियत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे उन अरे लोगों माँ से जी, बात करने मिला। आपकी स्टेटमेंट सुन के ना मुझे वो फिल्म याद आ गई, मेरे दो अनमोल रतन, राम एक है लखन राम के एक है बदले में लखन, बोले राम लखन
राम लखन। नहीं, मैं बोलूंगी मेरे दो अनमोल है सिर्फ साहिल और एडम। अरे क्या अरे बात अरे है, क्या बात। ला धन्यवाद, इलाहा थैंक यू। इल्ला साहिल आदम रसूलुल्लाह। अरे 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 वाह अरे भाई अरे वाह, थैंक यू सो ये मच। मेरा मिस हो गया, फेवरेट कोई है। मुश्किल नहीं। ट्रस्ट मी, इसी मेरा बात पे फेवरेट है। चला आई रियली देते हैं। लव दिस। कैन वेट फॉर थैंक यू द सो फुल मच। सॉन्ग। देयर यू गो, द फुल। वाह भाई वाह वाह, ऑसम, क्या बात। ओह, दैट वाज रियली ऑसम। थैंक यू शाइलिना जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के थैंक यू लिए। सो मच। थैंक यू बोथ। थैंक यू बोथ। अपना टेक बहुत केयर, बहुत ख्याल रखिएगा जी। टेक जी, केयर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय। गॉड ब्लेस यू टू। बाय। नहीं साहिल साहब, ये तो कमाल हो गया यार। आज की जो स्ट्रीम है मस्त हो उसको गया, तो मजा आ गया एकदम, 50 दिल चांद खुश लग हो गए गया। यार। हेलो। आयशा बात कर लो, अपने एडम से बात कर लो अभी। अपने यार साहिल, ये क्या बदतमीजी चल रही है? अरे पहले आई थी, बात ही नहीं करी, चले गई। वो बोले नहीं, एडम साहब आएंगे तो ही बात करेंगे, मेरे एडम आएंगे तो ही मैं बात करूंगी। हाँ भाई बोले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। आया देखो, ये फैक्ट टॉक बोल रहे हैं, साहिल दोनों को स्पेस दे दे यार। चलो मैं स्पेस दे देता हूँ, ये लो। कमीनेस्ट यार साहिल। हाँ भाई आयशा बोलिए। सर सारे ये लोग पागल हो गए हैं सारे। अच्छा खैर, अच्छा मुझे पूछना है आपसे कि अगर कोई बंदा मुसलमान है, वो क्रिश्चियन नहीं है, तो वो क्या जन्नत में जाएगा? अगर कोई मुसलमान तो बेशक जन्नत में जाएगा। नहीं नहीं, अगर वो क्रिश्चियन नहीं बनता, जैसे आप क्रिश्चियन हो, तो फिर वो बंदा क्रिश्चियन नहीं है तो वो जन्नत में जाएगा? मुसलमान तो जहन्नम में जाएगा ही जाएगा। नहीं नहीं, आपकी बुक क्या कहती है मुसलमानों के बारे में? जैसे मुस्लिम, मैं वही कह रहा हूँ, मोहम्मद। मुसलमान जहन्नम में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि किसी भी मुसलमान में कोई भी अच्छाई वाली हालत ही नहीं है। बाइबल कहती है, एक बाइबल की एक आयत है, रेवलेशन रेवलेशन 21:8 लायर्स गो टू हेल, लायर्स गो टू हेल, डिंग डोंग बेल। तो झूठ बोलने वाला जहन्नम में सड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर मुसलमान झूठ बोलता है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है झूठ बोलो। अल्लाह भी जहन्नम में सड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में भी झूठ बोला है। तो लिहाजा अल्लाह भी जहन्नम में सड़ेगा, मोहम्मद ने झूठ बोला वो भी जहन्नम में सड़ेगा, तमाम मुसलमान भी जहन्नम में सड़ेंगे। क्योंकि मेरी जो किताब है वो कहती है रेवलेशन रेवलेशन 21:8 लायर्स गो टू हेल, लायर्स गो टू हेल, डिंग डोंग बेल। सिर्फ आप जन्नत में जाओगे? हाँ सिर्फ आप जाओगे जन्नत में? सर, झूठा तो जहन्नम में जाएगा, तो आप फिर आप भी जाओगे ना? तो अल्लाह भी जाएगा ना। अच्छा, एक सवाल से मैं, सॉरी कबाब में हड्डी बन गया मैं। आयशा जी, जी जी प्लीज। अगर जहन्नम, अरे सुनो तो सही, प्लीज। अगर कोई बंदा क्रिश्चियन नहीं है, कर मुस्लिम है, लेना। तो अच्छा सुनो ना, तुम कर लेना अभी सवाल, मैं बस 10 सेकंड के लिए आया हूँ। मैं इतनी देर वेट करी थी। आयशा रुकना यार, आप अभी सवाल कर लेना। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर आपको एडम साहब का साथ जहन्नम में मिले तो आप जहन्नम में जाना पसंद करेंगी? नहीं, जन्नत में लेके जाऊंगी। तो एडम गई जन्नत में पूरी जाऊंगी। मोहब्बत खत्म, मैं जा रहा हूँ बस। गई? ये क्या बात हुई? यानी कि मैं जहन्नम में जाऊंगा, तुम मेरे साथ रहोगी नहीं? ये क्या बकवास है? आप जन्नत में क्यों जाएंगे? आप भी जन्नत में जाएंगे ना। कैसे जन्नत में जाऊंगा? आपको इतना ज्यादा कुरान आता है, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज है इस्लाम का, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? तो अगर मैं भी जहन्नम में और अल्लाह भी जहन्नम में है, तो तुम मेरे साथ जहन्नम में जाओगी कि नहीं, ये बताओ। आप जन्नत में क्यों जाएंगे? आप जन्नत में जाएंगे। मैं लेट्स से मैं जहन्नम में जाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता आप जन्नत में जाएंगे, मुझे लगता है आप जन्नत में जाएंगे। भाई तुम्हें लगता है या नहीं लगता? झूठे ने जहन्नम में जाना, राइट? तुम्हारे मुताबिक मैं झूठा हूँ
और अल्लाह भी झूठा है, तो फिर अल्लाह जहन्नम में सड़ेगा कि नहीं? झूठा जन्नत में क्यों जाएगा? इतने छोटे छोटे गुनाह पे जन्नत नहीं मिलती। क्या मतलब झूठ में जहन्नम नहीं है? तो किस किस एक सेकंड सो गुनाह छोटे बड़े भी होते हैं। हाँ, गुनाह कबीरा सगीरा। इसे एक सेकंड, एक बात बताओ, इस चीज को समझने की कोशिश करो। हाउ कैन गुनाह भी छोटा बड़ा? लाइक गुनाह को डिफाइन कैसे करते हो आप? उसके इम्पैक्ट से या किसी इम्पैक्ट से? ओके, लेट्स लुक इनटू इम्पैक्ट। हमने अब इम्पैक्ट देखते हैं, हमने अब इम्पैक्ट देखते हैं और बटरफ्लाई इफेक्ट देखते हैं। जरा चुप करके सुनिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ, गौर कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। आप सड़क पे जाती हैं, ड्राइव कर रही हैं, आपको रोड रेज हुआ और आपने किसी बंदे को गुस्से से ओवरटेक किया। वो बंदा इतना गुस्से में आया, वो घर गया, उसने अपने बेटे के ऊपर चीखो पुकार की। आप किस रोड रेज की वजह से? उसने अपने बेटे पे चीखो पुकार की। बेटा बाहर निकला, उसने मोटरसाइकिल पकड़ी, जोर से चलाई, उड़ के वो एक और जगह पे लगा, एक बंदे के साथ लगा, और वो उड़ के गिरा और उसका बेटा मर गया। उसका बेटा मर गया। वहां पे एम्बुलेंसेस वगैरह आई और वहां पे रोड बंद हो गई। पीछे से एक बंदा था, वो अपनी बीवी प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहा था वहां पे गाड़ी में। रोड बंद होने की वजह से उसकी प्रेग्नेंट बीवी बच्चा ही नहीं पैदा कर सकी और वहीं पे वो बच्चे के देहांत हो गया। उस बच्चे का देहांत होने की वजह से उस मियां बीवी में लड़ाई हुई और वो उस मियां बीवी की भी तलाक हो गई। उस तलाक की वजह से प्रॉब्लम में आके उस बंदे ने शराब पीना शुरू कर दी और शराब पी पी के उस बंदे ने अपनी जिंदगी तबाह की। और एक दिन वो इतना पागल हुआ कि घर से बाहर निकला और जाके उसने सड़क पे कोई 50 बंदों का कत्ल आम कर दिया। उन 50 बंदों का जो कत्ल आम किया, उन 50 बंदों में से पता नहीं कितने ही लोग अपने घर में कमाने वाले इकलौते लोग थे। अब ये छोटा सा गुनाह उसने किया, तुमने मुझे बताओ इसका इतना बड़ा रिपल इफेक्ट हुआ और अभी मजीद रिपल इफेक्ट पे जा सकता हूँ। मुझे बताओ गुनाह छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? एक रोड रेज इतना बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। जानबूझ के ऐसे नहीं किया, उसको क्या पता था? मगर उसने किया तो ना। मुझे हमेशा तंग कर दो, मैं आपको कुछ और बात सो हाउ कैन एक गुनाह छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? इसको समझाइए मुझे, कैसे हो सकता है एक छोटा सा गुनाह रोड रेज की और आपने ओवरटेक किया गुस्से वाला, दिस कॉज्ड एवरीथिंग। गुनाह छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? मैं आपसे कुछ और बात पूछ रहा हूँ। नहीं, गुनाह छोटा बड़ा कैसे हो सकता है आयशा? आप मुझे बताएं कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में? गुनाह छोटा बड़ा कैसे हो सकता है, पहले ये बताएं। मुझे परेशानियां बताएं, मुसलमान जन्नत में जाएंगे? मैंने पहले बताया हर सिंगल मुसलमान जहन्नम में सड़ेगा, बाइबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि झूठ बोलता है। बाइबल के अकॉर्डिंग हर सिंगल मुसलमान झूठ बोलने वाला जहन्नम में सड़ेगा। झूठ बोलने के अलावा, झूठ के अलावा, अगर वो नहीं मानते क्रिश्चियनिटी, हर सिंगल मुसलमान झूठ बोलता है। मुझे एक मुसलमान दिखा दो झूठ नहीं बोलता। यार मैं कुछ और बात कर, मैंने कहा मुझे एक मुसलमान दिखा दो जो झूठ नहीं बोलता। और झूठ इतना बड़ा गुनाह है जिसकी इंतहा कोई नहीं। झूठ से बड़ा गुनाह ही कोई नहीं है। मेरी बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तुम नहीं सुन रही, रिवाइंड करके सुनना। बाय।